देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दो कर्व दे रखे हूं और दोनों कर्व क्या है वो लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, गिवन दिए गए वक्र देखिए, पहला है आपका y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला कर्व है। ठीक है, ये बनेगा। अब बच्चों ये पहला कर्व है तो देखना आपका मेन कर्व क्या था ये, और आपने दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको बना दिया। तो ये तो सर्कल एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या हुआ, एक वृत्त हुआ आपका जिसकी त्रिज्या कितनी है 2। यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2, लेकिन बच्चों आपका मैन तो ये था दिया हुआ क्वेश्चन, ये आधा वृत्त है। आपको बताया है कि वाई स्क्वायर जब कोई वृत्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है और वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें दो कर्व छुपे होते हैं, एक तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थ्योरी याद होगी आपको ये वाली, और एक होता है y इक्वल टू, ये दो कर्व हो गए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो कर्व सर्कल बनता है इसमें ऊपर वाला पार्ट तो प्लस वाला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया y इक्वल टू ऊपर वाला, और जो सर्कल का नीचे वाला पार्ट होता है वो क्यों, क्योंकि देखो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अंडर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अंडर रूट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो y पॉजिटिव होना चाहिए। अब y पॉजिटिव ऊपर में रहेगा कि नीचे में रहेगा, ऊपर में रहेगा। तो x एक्सिस से ऊपर वाला कर्व इतना सा हुआ और x एक्सिस के नीचे वाला कर्व ये वाला हुआ। आपको कौन सा दिया हुआ, ऊपर वाला। तो आप कह सकते हैं हाफ सर्कल है मेरे पास, आधा सर्कल है, आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। कौन सा, x एक्सिस से ऊपर वाला अर्धवृत्त उसने दिया है। ये तो दोनों तरफ स्क्वायर करके मैंने पूरा सर्कल बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका मेन प्लान क्या है, क्लियर। मेन चीज क्या है आपको दी गई है, ठीक। उसके बाद दूसरा वक्र क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y। मैं इसको लिखूं y इक्वल टू 1/√3x, तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो रेखा बन गई कि नहीं, y की पावर 1 x की पावर 1 रेखा है, x और y की एक एक घात में समीकरण में हो तो सीधी सी बात है सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, सरल रेखा। अच्छा यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पर अगर ऐसा होता है x इक्वल टू 3y का अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अगर y पर भी अंडर रूट लगा होगा तो कांस्टेंट फ्री नहीं था y, कांस्टेंट फ्री करने के लिए यहां पर कांस्टेंट फ्री नहीं था, यहां पर दोनों तरफ वर्क किया तब वक्र का पता चला। अब इसका भी पता तब चलेगा जब दोनों तरफ वर्क करोगे, तो यहां पर ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा 3y हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, परवलय हो गया। परवलय भी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, y पे पावर वाला। तो ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। यहां पे x पे रूट नहीं है, y पे रूट नहीं है, तो रेखा बन गई। और अगर y पे या x पे रूट आ जाए तो सबसे पहले कर्व का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ग करके कर्व के बारे में जाना जाता है कि क्या है। अब ये पैराबोला हो गया, पैराबोला भी कौन सा, ये वाला नहीं पूरा, ये सिर्फ आधा राइट साइड वाला। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं देगा तो x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अरे भाई अंडर रूट में 3y है तो y कुछ भी हो अंडर रूट क्या देगा, पॉजिटिव। तो कौन पॉजिटिव हो गया, x। भाई जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो x के बराबर रहेगी, तो x का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, धनात्मक। तो इधर वाला लोगे तो ऋणात्मक नहीं हो गया क्या, इसलिए आपका सिर्फ आधा परवलय आएगा। ये चीजें समझ में आई आपको, पहले भी चीजें क्लियर की हुई हैं स्टूडेंट्स, ये चीजें आपकी होती है। तो आपका जो गिवन है वो ये है, ये नहीं है। अगर ये हो तो कर्व ये बनेगा, ये भी याद रखना, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स।
मैं आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, क्या ये बातें क्लियर हुई आप लोगों को जो मैंने अभी अभी बताई जस्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस रेखा के बारे में, देखो देखते ही पता चलता है y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करूं मैं तो m की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी, है ना। और m क्या होता है बच्चों का tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना है 1/3। तो मैं यहां से कह दूं थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री पे tan का मान कितना होता है 1/3। 60 डिग्री पे कितना होता है √3, वैल्यू तो बाहर आनी चाहिए। 45 डिग्री पे कितना होता है, जीरो पे कितना होता है 0, 90 डिग्री पे कितना होता है अनंत। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो 1/√3 आ रहा है तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो एक तो ये पता चल गई कि इस यह रेखा x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, पता चला कि नहीं चला। दूसरी बात, c कितना है इसमें 0, जिसका c 0 हो, c क्या होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो जिसका भी c 0 होता है वो y अक्ष पे 0 लंबाई का अंतःखंड काटेगी। तो 0 को कब काट सकती है, जब वो मूल बिंदु से गुजरे। तो हमेशा मूल बिंदु से गुजरती है जिसका c क्या होता है 0, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी और 0 0 से गुजरेगी। इस रेखा के बारे में इतना ज्ञान काफी है। अब अपन इसका स्टार्ट करते हैं काम। कर्व को देखकर पहचानना बहुत बड़ी बात है। अगर कर्व को पहचानते हो आप, रेखाओं को, परवलय को, दीर्घवृत्त को, वृत्त को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। दिक्कत कब आती है, जब अपन इन चीजों को नहीं पहचानते। तो देखिएगा, इसको मैंने बोला सेट, ठीक है। अब मैं इनके ग्राफ बना रहा हूं, देखना कर्व की कैसे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने कहा सर्कल। अच्छा, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 2। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कि 2 स्क्वायर। त्रिज्या कितनी आएगी 2। तो ये वृत्त कुछ इस तरह से होगा, और नीचे वाला डैश 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 क्यों कर रहा हूं बताओ, डॉटेड बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला उपलब्ध नहीं है, वो तो मैंने बनाया है। नीचे वाला वृत्त तो है, लेकिन सिर्फ अंडर रूट प्लस का अंडर रूट किसको शो कर रहा है, y के पॉजिटिव मानों को। और y के पॉजिटिव मान तो ऊपर वाले में है, नीचे वाला मैं डॉटेड बना देता हूं। कैसे बनाऊंगा, डॉटेड। डॉटेड बनाने का अर्थ क्या है कि नीचे वाला अर्धवृत्त इस कर्व में नहीं है, और ये वैल्यू कितनी होगी 2, और ये वैल्यू हो गई 0। अब क्लियर। अब बात आई, इसका नाम लिख दो। इसका नाम है y = √4 - x², ये वाला, ठीक है, नाम लिख दिया। अब बात आई इस रेखा की। रेखा कितना डिग्री, अभी बात की थी, बताइए 1/√3 इसका ढाल है, कितना डिग्री कोण बना रही है 30 डिग्री। फिर दूसरी बात क्या सामने आई, मूल बिंदु से गुजर रही है। तो बताओ क्या रेखा इस तरह की नहीं होगी 30 डिग्री का लगभग कोण, लगभग एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है अपने को। इस रेखा का नाम क्या है, y = 1/√3x, ठीक है। इसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए दोनों वक्रों तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो x अक्ष ये रही, दोनों वक्र ये रहे, गिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो हुआ, ये एरिया। अब बच्चे कहेंगे सर नीचे वाला भी तो हुआ, एक्स एक्स रहा, वृत्त रहा, कर्व रहा, लेकिन नीचे वृत्त उपलब्ध नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, ये दिया हुआ होता तो नीचे वाला भी होता, और नीचे वाला भी होता तो ये वाला भी आता, तो अपन इसको निकाल के डबल कर देते। बात समझ में आ गई होगी बच्चों के। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखिए केस नंबर 3 बताया था कल क्या बताया था, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैंने बताया था कि दोनों कर्व जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि उनके क्षेत्रफल जुड़े हुए हो, तो उन दोनों का योग करके अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। केस स्टडी की बात कर रहा हूं। देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अपना इंटरसेक्शन जो आएगा, यहां पर कोई कोई वैल्यू आएगी, अपन 0 से इस वैल्यू तक, तो देखो dx की पट्टी किस पे रहेगी, रेखा पे, और जैसे ही इस पर पहुंचे, इससे आगे बढ़े, किस पे आ जाएगा dx का सिरा, मार्कर का पॉइंट देखो,
मार्कर का पॉइंट ये देखो, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाई एक्स के लंबवत होता है डीएक्स, तो डीएक्स आपका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब डीएक्स आगे जाएगा तो बड़ा होता जाएगा, कौन सा क्षेत्र कैलकुलेट करेगा, ये वाला। तो 0 से लेके यहां तक तो मैं रेखा पे से रेखा का समाकलन करके इस क्षेत्र को निकालूंगा, और जैसे ही इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ा, मेरा डीएक्स का सिरा इस सर्कल पे, हाफ सर्कल पे चला गया, ये देखिए इस पर चला गया, इसका इंटीग्रेशन आगे कर दूंगा इतनी दूरी में। तो इस तरह से मैं मेरा अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि लिमिट लोगे ना 0 से लेके यहां तक तो रेखा के लिए, और आगे सर्कल के लिए यहां से 2 तक, तो मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। यानी कि यहां पर x का मान कितना है मुझे ये पता करना है। x का मान पता करना है तो y का विलोपन हो जाए। y का विलोपन कैसे हो, समीकरण 1 व 2 से y को विलोपित कर दो, x का मान अपने आप आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से y का विलोपन कर देंगे। कैसे करते हैं विलोपन, एक में से y का मान निकालो, दूसरे में रख दो, तो देखिएगा यहां पर y का मान ये रहा, और मैं ये रहा एक समीकरण, यहां से y का मान उठाता हूं 1/√3x और इसमें रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/√3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - x²। हो गया ना y का विलोपन, हो गया। इस तरह से मैं कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3x² इक्वल टू 4 - x²। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो इंप्लाइज दैट x² हो गया। 3 से मल्टीप्लाई होते ही 3 कट गया, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बन गया, और यहां 3 से मल्टीप्लाई किया -3x² बन गया। इंप्लाइज दैट 3x² इधर आया, 4x² इक्वल टू 12 हो गया, और इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स, इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू 3 हो गया, और इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो गया कि नहीं हो गया। तो x की दो वैल्यू आई आपके पास, एक तो प्लस का √3, एक माइनस का। क्यों आई, इसका कारण सुनो, क्यों आई ये वैल्यू, इसका कारण सुनो। ये वैल्यू बेटा इसलिए आई क्योंकि आपने सोल्व किसको किया, इसको, और ये क्या था, पूरा वर्ग था, अर्धवर्ग तो ये है। अब पूरा वर्ग है तो फिर तो रेखाओं का इंटरसेक्शन, इस रेखा से इंटरसेक्शन 2 जगह हो रहा है, तो दोनों ही तो वैल्यू देगा। ये तो हो गई -√3 और ये हो गई +√3। आपने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाला है ना, तो ये तो पूरा वर्ग है। अगर पूरा वर्ग मान के चलोगे तो 2 जगह इंटरसेक्शन होगा, तो अपने को कौन सा मान लेना चाहिए, लेकिन अपने पास तो उपलब्ध तो अर्धवर्ग है, इसलिए अपने को धनात्मक मान, क्योंकि x की धनात्मक साइड में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो √3 ये वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब a निकाल देंगे, a इक्वल टू 0 से √3 लिमिट लेंगे, किस पर चलाऊं dx, बोलो, रेखा पे या अर्धवर्ग पे, रेखा। dx चला रहा हूं तो रेखा में से y का मान निकालो, निकाला हुआ है, कितना हो गया 1/√3 x और dx प्लस, बताओ किस पर चला दूं इस बार, √3 से लेके 2 तक किस पर चला दूं, रेखा पे या अर्धवर्ग पे, अर्धवर्ग पे आ गया dx का सिरा, तो मैंने कहा √4 - x² dx। यहां तक बच्चे उतारेंगे, आगे मैं बता देता हूं। देखिए 1/√3 बाहर में आ जाएगा, x का x² अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से √3, ठीक है, इसका कर दिया। अब बात आई इसकी, प्लस x अपॉन 2 √4 - x² फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा काम में आता है, प्लस a² की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, तो यहां पर a² 4/2 sin इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू x और a की वैल्यू कितनी 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² - x², तो ये हो गया अपना 2, और लिमिट लग गई आपकी, इस पे पूरे पे लिमिट लग गई, अलग अलग लगा देता हूं, इस पर लगा दी √3 से 2 और इस पर भी लगा दी √3 से 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किया। अब एक बार इसको उतार लो, फिर मैं इसका आंसर निकाल के बताता हूं सही आता है कि नहीं आपका। उतारने से मतलब है मोबाइल ले आए और फोटो खींच लिया, है क्या मोबाइल फोटो खींचने वाला है, तो से मोबाइल ला फोटो खींच लिया नहीं, जैसे ही लिखे ना फोटो खींच के रख लो, घर पे जाके देखो।
डन, इसको कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हटा दूं? अच्छा, ये जो मेरा वाला खोलोगे ना जो कुल विमान, उसमें क्या होता है, सब मैंने जिसको सब्सक्राइब कर रखा है ना वो दिखाएगा। तो मैंने करमवीर सिंह के नाम से अपने स्कूल की आईडी को भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो उस सब्सक्रिप्शन में जाओगे ना तुम, तो उसमें अपने स्कूल के सारे वीडियो ये तो सारे कर नहीं समझे। जैसे मेरे चैनल में मेरे सब्सक्राइब देखे तो जिस चीज को मैंने कर रखा है, उसमें करमवीर सिंह के नाम से, सर के नाम से एक आईडी हो, उसको क्लिक करोगे ना तो उसमें सारे अपने स्कूल के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सब मिलेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन देखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और y इक्वल टू x। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी होगी 4। और दूसरा जो कर्व है वो दे रखा है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। ये चेक करना है और कुछ भी लिख रखा है, चेक कर लो। x x के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश एक दे रखा है x अक्ष, ये भी एक तरह की लाइन है। x अक्ष भी तो क्या होती है, रेखा होती है, तो कर्व ही तो हुआ। सभी रेखाएं वगैरह जो भी बनाते हैं अपन ये कर्व होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का वक्र हो गया, मतलब कर्व हो गया। इसको इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश, नाम याद रखेगा, प्रथम चतुर्थांश में क्या मतलब प्रथम के अलावा कहीं नहीं जाना है। तो सीधी सी बात है, अपन सर्कल बनाते हैं इसका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल का नाम है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना बनेगा, 16 माइनस x स्क्वायर का 100। क्या प्लीज, ठीक है। अब ये आपका सर्कल हो गया। अब y इक्वल टू x, बताइए c का मान 0 है कि नहीं, mx प्लस c 0, c है ही नहीं, तो मूल बिंदु से गुजरेगी। ये बात पता चल गई बच्चों को कि मूल बिंदु से रेखा को गुजरना होगा। क्लियर? दूसरी बात, प्रवणता कितनी है, 1, m का मान कितना है 1, ढाल 1 हो गया, तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, तो बीच में से जाएगी कि नहीं, बीचों बीच। तो रेखा बिना सोचे समझे क्या। अच्छा, कोई बच्चा नहीं ये पता कर सके तो क्या करो, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 4 तो y बराबर 4, 2 पॉइंट लगा के लिख सकते हो। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, इतना तो अपन को आगे पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये रेखा होगी साहब। अब कह रहा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम तो ये रहा, ये कितना है, ये कितनी है वैल्यू आपकी 4 है, 0 से 4 है। अब मुझे प्रथम चतुर्थांश में रेखा से, यानी कि इस रेखा का नाम है y बराबर x, ये सर्कल तथा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल तो मेरा यही बना। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट चाहिए, क्यों चाहिए ये पॉइंट बता देता हूं। पिछले वाली बात हो गई, यहां dx चलाऊंगा तो रेखा पे चलेगी, और यहां से आगे किस पे चलेगी, सर्कल पे चलेगी। तो जिस पर सिरे पे जो होता है, जिस सिरे पे चलती है उसका क्या होता है, समाकलन होता है। तो इस पॉइंट को ज्ञात करना जरूरी है, इस पॉइंट को ज्ञात करना जरूरी है। तो समीकरण 1 और 2 से हल प्राप्त कर लेंगे, y का विलोपन कर देंगे। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से y का विलोपन, y का विलोपन करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह रख दो x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16
तो यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 8 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 किया है। लेकिन बच्चों प्लस माइनस 2 रूट 2 आया, लेकिन अपना कौन सा x की धनात्मक दिशा में हो रहा है, तो इससे मतलब नहीं अपने। उसने तो कहा प्रथम चतुर्थांश में, अगर वो प्रथम चतुर्थांश नहीं बोलता तो ये और ये दोनों आते, इसको निकाल के क्या कर देते, डबल कर देते, क्योंकि बराबर है। तो अपने को सिर्फ प्लस वाला लेना है, x इक्वल टू 2 रूट। ओके ना। अब बात आई, वैसे दोनों भी लिख दो तो कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट को क्या बोल दो, माइनस 2 रूट 2, और ये कितना हो गया, ऐसा भी लिख सकते। अब अपनी बात आती है आगे की कि हमने को ये क्षेत्र काउंट करना है। अब ये कितना आएगा, अब सोचिए एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखना पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 पाई हो गया, कि आर स्क्वायर पे कितना है, 16 है। अब पूरे सर्कल का क्षेत्रफल तो 16 पाई हो गया। अब देखिए ये एक भाग, ये बराबर भाग है कि नहीं, चारों, 4 का भाग दे दूं तो इसका हो जाएगा, और 2 का भाग दे दूं तो ये आधा है कि नहीं है, तो 8 से भाग दे दूं 2 पाई आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर देखना बच्चों कितना आएगा, अभी कैलकुलेट कर। लेकिन अपन ऐसे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि अपने को समाकलन की सहायता से सिद्ध करना है ना। आंसर तो अपने को पता चल जाता है 2 पाई आएगा, लेकिन 2 पाई हमें कैसे निकालना है, अपने को समाकलन के अनुप्रयोग से इसको फाइंड आउट करना है। मैं 13 हो गया बेटा, बाकी बच्चों को भी थोड़ा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है कर्व बनाने में। 13 तो हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी बच्चों को बताने के लिए मैं बता देता हूं। अब यहां पर देखिएगा, अपन एरिया निकालते हैं। एरिया देखो 0 से 2 रूट 2 तक किस पे चला हुआ, रेखा पे। रेखा का नाम बोलो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, तो x dx होगी, प्लस आगे 2 रूट 2 तक चला दिया, 2 रूट 2 से 4 तक किस पे आ जाएगी, वृत्त पे, यानी कि 2 रूट 2 से कहां तक, 4 तक, वृत्त पे। वृत्त का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। y का मान जो रखते हैं तभी तो x का फॉर्मूला। अब इसको कैलकुलेट बच्चे मेरे हिसाब से कर लेंगे, है ना। और भी थोड़ा सा आगे करो तो a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग गई 0 से 2 रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। a की वैल्यू कितनी है, 4, तो 16 को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर, और लिमिट लग गई बच्चों की कितनी, 2 रूट 2 से 4। इस तरह से आप इसको बच्चों कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से डन। आगे चलते हैं, फिर देखिए हैं क्या, हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ। इसके अंदर 2 है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो क्वेश्चन नंबर 5 में x स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट कर्व दे रखा है। सेकंड इज y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज सेकंड कर्व, ठीक है। इंप्लाइज दैट y इक्वल टू लिख सकता हूं x स्क्वायर इक्वल 4, एंड इंप्लाइज दैट यहां पे क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू अंडर रूट 4x यानी कि 2 रूट x लिख सकता हूं। y की वैल्यू दोनों जगह निकाल, काम आएगी अपने। क्या है ये, परवल है, y पे घात 1 है, तो y पे घात 1 है तो बेटा y एक्सिस की तरफ खुलेगा ना ओपन होगा, ठीक है।
ये क्या है, परवल है, लेकिन x के ऊपर घात 1 है, प्लस कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, तो x की धनात्मक साइड में ओपन होगा। ये चीजें तो सिखा दी है, तो बताओ कैसा होगा परवल। ये इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, या मैं लिख दूं y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4, एक ही बात है। इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है y इक्वल टू 2 रूट x, ठीक है ना, ये नाम लिख दीजिए। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। देखिए केस नंबर 3 याद कीजिए, दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, एक तो ये 0 0 पे और एक यहां। केस नंबर 3 क्या बताएगा, ऊपर वाले पे dx चला देंगे, किस पे, ऊपर वाले पे dx कैसे चलेगी, ऐसे, ये आपके ऊपर वाले पे dx, ये वैल्यू निकाल लेंगे, dx ऊपर वाले पे चलाएंगे और नीचे वाले पे चला के घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। याद है कल केस 3, dx चलाओगे तो एक सिरा तो x एक्सिस पे चलेगा और एक सिरा इस वाले परवलय पे चलेगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल काउंट हो जाएगा ना नीचे तक का, और फिर नीचे वाले इस पर चलाओगे तो इससे लेके x एक्सिस तक का काउंट होगा, वो घटा दोगे तो बीच का बच गया ना। इस थ्योरी से अपन इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करते हैं, मेरे साथ करिएगा एक बार, मेरे साथ करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे। पहले तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलता है, एक में से y का विलोपन, तो समीकरण 1 वर्ग 2 से y का विलोपन करेंगे तो इसमें से देखिएगा y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, या इसमें से y की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो, इसमें से y की इसमें रख दो, है ना, या फिर ऐसे करो y की वैल्यू इसमें रख दो, किसी में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, दोनों तो डिफर कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड से y की वैल्यू ये दो हो गया x स्क्वायर अपॉन 4, y की वैल्यू ये यहां रख दी तो इक्वल टू कितना हो गया 2 रूट x, ठीक है। अब कैसे करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये रूट तो हटाना जरूरी है, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16 इक्वल टू, ये स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 और रूट x का, इंप्लाइज दैट x की पावर 4 इक्वल टू 64x, इंप्लाइज दैट 64x इधर लाया, x की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0, और देखो x बाहर निकाला तो x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, तो या तो x इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0 गुणनखंड हो गए, या आप कहेंगे या x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 64, और x क्यूब इक्वल टू 64 तो बताइए 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, x इक्वल टू 4, तो दो मान आए, x बराबर 0 और x बराबर 4। देखो लेकिन प्रतिच्छेदन x बराबर 0 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरा प्रतिच्छेदन कहां हो रहा है, x बराबर 4। अब आपका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया जैसा कि मैंने बताया 0 से 4 तक लिमिट ले लेंगे, इस परवलय पे चलाओगे x एक्सिस का क्षेत्रफल पूरा काउंट हो गया। इस परवलय का नाम क्या है, y इक्वल टू 2 रूट x, तो 2 रूट x का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब माइनस कर दूं किस पे, नीचे वाले पे, नीचे वाले पे 0 से 4 लिमिट तक, हेड तक, ये नीचे का क्षेत्रफल मेरे को घटाना है ना, ये मैंने घटा दिया, तभी तो बीच का आएगा मध्यवर्ती, तो मैंने कर दिया नीचे वाले। नीचे वाले का नाम क्या है, अरे नीचे वाले का नाम यही तो है, नीचे वाला, नीचे वाले का नाम क्या है, y, बोलो y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 dx। क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स को, नहीं आई है तो डाउट पूछ ले, हाँ बोल सर आपने ये वर्ड समझाने आपने इसी तरीके से किया 0 से 4 तक, इसके परवलय के नीचे तक का क्षेत्रफल है। dx का काम क्या है, एक सिरा कहां रहता है, एक सिरे x अक्ष बोलना, रेखा क्या होती है, एक सिरा 50 बार बता दिया कहां रहता है, x अक्ष, दूसरा सिरा कहां रखा हूं, ऊपर वाले परवलय, कौन कौन कहां जाएगी dx, 0 से जाकर कहां तक जाएगी, ये जाएगी कि नहीं, तो ये नहीं आएगा। अरे dx खड़ी करके देखना देवता, ऐसे बता, नीचे नहीं आएगा, तो इससे लेके x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकलता है, फिर इस पे चलाएगा तो एक सिरा तो इस पे चलेगा, दूसरा सिरा किस पे रहेगा, x अक्ष पे, कौन सा क्षेत्र आएगा, ये बड़ा नहीं आ जाएगा, नीचे वाला खाली पड़ा है,
तो यही तो घटाया है। पूरे में से ये घटा देगा तो ये नहीं बचेगा क्या यार? अरे 4 में से 3 घटा देगा तो 1 नहीं बचेगा क्या? कल और क्या समझाएगा तेरे को गेम का? ये देख, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये क्षेत्रफल निकालना है, इस पर चला के इससे नीचे नीचे का सारा आ जाता है एक्स एक्स तक, और ये नीचे वाला घटा देगा तो ये बीच में ही तो बचेगा, नहीं घटा देगा। अरे दो चीजें हैं, तेरे को ये समझ लेना, ये है डब्बा, तेरे को ये क्षेत्रफल निकालना है, तेरे को ये यहां से लेके नीचे तक का मिल जाए तो यहां से लेके नीचे तक का घटा देगा तो ये नहीं बचेगा। तो समाकलन करके क्षेत्र किसका निकलता है? 2 दिन से पढ़ क्या रहा है? समाकलन dx क्या करती है? हाँ, तो dx क्षेत्रफल कर्व से लेके x अक्ष तक का निकालो। खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, आगे पूछा करना जब नहीं आया। इधर बता, मैं जो कह रहा हूं वो सुन। कर्व से लेकर x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकलेगा, ये कर्व यूज में ले, कहां तक कौन कौन सा क्षेत्रफल आएगा? इसको भूल जा, नीचे वाले इस कर्व से कहां तक का क्षेत्रफल आएगा? कौन कौन सा क्षेत्रफल आएगा? अरे ये देवता, ये देख, ये कर्व है, यहां से a से b तक पट्टी चलाएगा, कौन सा क्षेत्रफल आएगा? कौन सा आएगा बता तो, डॉट करते, डॉटेड करते, जो जो क्षेत्रफल आएगा वो कर आएगा ना। अब इसको भूल जा, इधर आ, इसको भूल जा, इस कर्व पे dx चला रहा है, कौन सा क्षेत्रफल आएगा? ये नहीं आएगा, तो ये क्या है? पूरा है। अब इस नीचे वाले पे चला, नीचे वाले पे चलाएगा तो ये वाला आएगा, तो ये है कि नहीं? ये घटा दिया तो कौन सा बचा? तो ये वो क्या होगा? अभी भी नहीं बेटा। अरे इससे लेके x अक्ष तक का निकाल दिया, फिर इससे लेके x अक्ष तक का घटा दिया, कौन सा बचा भाई? यार टफ है क्या? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। आपने वो बताया ना कि वो इंटरसेक्ट करती है, वो उस पहले वाले पर मेरा पॉइंट 1 है। तो इंटरसेक्ट छोड़, तेरे ये समझ में आ गई की बात है, बस यही चलो। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया, ओके। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ध्यान रख, सुन ले ध्यान से, अभी भी तेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। वक्र से लेके x अक्ष तक का आएगा, पीछे के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना, लिमिट्स का शुरू से समझाता ला रहा। कहां तक आता है? वक्र से लेके x अक्ष तक का। तो इस वक्र से आया x अक्ष तक का, और नीचे वाले वक्र से x अक्ष तक का घटा दिया, कौन सा बच गया? बीच वाला। लिमिट ली 0 से 4, नहीं पढ़ा हुआ? और उसी टाइम पूछा करो कोई भी चीज, नहीं तो आगे बैठे रहोगे तो आगे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो कर्व देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको देखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक त्रिज्या का वर्ग है। बोलो जल्दी बोलो, क्या है? एक त्रिज्या का। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक त्रिज्या का वर्ग दे रखा है। दूसरा दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज इंप्लाइड दैट y इक्वल टू 1 माइनस x। क्या है ये? जल्दी बोलो, क्या है ये? परवलय है, वृत्त है, क्या है? रेखा है। वेरी गुड। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा। इसकी प्रवणता -1, इसकी प्रवणता -1 है। रेखा 2, ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लो। रेखा 2 बिंदुओं, दोनों तरीके बताए ना बनाने के। बिंदुओं किस किस से गुजरेगी? एक बार तो x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है? जल्दी बोलो, 1। तो 0 1 से, तथा y बराबर 0 रख, y बराबर 0 रखेगा तो x बराबर 1। तो x बराबर 1 जब रखा, y बराबर 0 तो 1 0 से गुजरेगी, से गुजरती है। क्लियर? अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये लीजिए x, ये लीजिए बच्चों
yx, ये लीजिए आपका वृत्त का नाम है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। रेखा देखिए ये पॉइंट क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? त्रिज्या कितनी है वृत्त की? 0 से लेके 1 तक, तो ये पॉइंट हो गया 1,0 हुआ कि नहीं हुआ? x का मान 1 और y का मान 0। ये पॉइंट क्या हुआ बच्चों? उल्टा हो जाएगा ना, 0 को हम x का मान 0, y का मान। क्लियर? रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, बोलो। तो रेखा जो गुजरेगी वो ऐसे गुजरेगी क्या? बोलो, गुजरेगी ना? कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन दोनों वक्र के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल ज्ञात हो। प्रथम चतुर्थांश में दोनों के मध्य में क्षेत्रफल कौन सा? ये वाला है। अब देखो इस रेखा को भूल जा, मैं 0 से लेके 1 तक इस वृत्त पे चलाऊं dx, तो इस वृत्त के नीचे x अक्ष तक का आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। तो पहले तो यही निकालो, a इक्वल टू 0 से 1 तक लिमिट ली और किस पर चला दिया? वृत्त पे। वृत्त पे चलाया तो y का मान निकालो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। ये कौन सा क्षेत्रफल काउंट हुआ? ये पूरा हो गया। अब मुझे ये निकालना है, तो रेखा के नीचे वाला घटा दूं, तो माइनस